ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वेलकम बैक टू संवेदा ई क्लासेस. प्यारे बच्चों, आप तमाम का मैं तहदिल से मेरे इस आखिरी लेसन में इस्तकबाल करती हूँ, जो है ना 5th लेसन है मेरा यहाँ पे. तो ये लेसन शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम को है ना मेरा तारुफ़ करवाना चाहूँगी कि मेरा नाम इफ़्फ़त अज़रा है. आपको मालूम ही है 4 लेसन ऑलरेडी हो गए हैं मेरे, तो फिर भी एक दफ़ा आप मुझे याद कर लीजिए. मेरा नाम इफ़्फ़त अज़रा है. मैं गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल अरब मोहल्ला रायचूर से ताल्लुक़ रखती हूँ. तो बच्चों, आज के इसमें जो है ना मैं आपको इल्म रियाजी 10वीं जमात के इल्म रियाजी का जो सबक है टिग्नोमेट्री का तारुफ़, उसका है ना 5th पार्ट लेने जा रही हूँ. यानी टिग्नोमेट्री के तारुफ़ को मैं 5 हिस्सों में तकसीम करी हूँ. तो 4 हिस्से ऑलरेडी आप लोग सुन चुके. आज जो है ना हमको 5th पार्ट देखना है टिग्नोमेट्री के तारुफ़ का. ये आपको कहाँ मिलेगा? मैथ्स की पार्ट 2 में मिलेगा. 10 की जो मैथ्स है आपकी हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुवम में आपको ये लेसन मिलेगा. तो देखो प्यारे बच्चों, क्या है पार्ट 2? आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि पार्ट 2 क्या है आपको, और इसमें जो है ना मेरा लेसन है. ये लेसन को जो है मैं शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा इयादा करवाना चाहूँगी. इयादा यानी रिवीजन. आपको अब तक मेरे जो 4 लेसन हुए उसका थोड़ा सा मैं यहाँ पे इयादा करते हुए हम जो है इस सबक के सवालात को हल करेंगे. तो इस सबक के सवालात को हल करने से पहले थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का हम इयादा देखेंगे. तो हम अपने पहली क्लास में क्या सीखे थे कि टिग्नोमेट्री की निस्बतें क्या हैं, कौन से हैं, और उसको शक्ल के साथ किस तरह से याद रखा जाता है. आप खुद बोल सकते शक्ल देखने के बाद. आपको याद आ गया होगा अभी कि हाँ ये टीचर ये चैप्टर लेते थे बोल के. वेरी गुड, सही पहचाना आप. मैं वही टीचर हूँ जो टिग्नोमेट्री का तारुफ आपको ली थी फर्स्ट 4 हिस्सों में उसको तकसीम करके. तो ये आज का 5वां लेसन है. इसमें हम देखेंगे यहाँ पे शक्ल के साथ कि टिग्नोमेट्री की 6 निस्बतों को हम किस तरह से याद रख सकते. तो ये जो शक्ल दिखाई दे रही है आपको, आप इससे वाकिफियत रखते हैं. ये है क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस. यहाँ पर बी पर ज़ाविया क़ायमा बन रहा और सी पर थीटा बन रहा है. ये भी आपको मालूम है नया वर्ड है. जो ज़ाविया है उसको हम यहाँ पर थीटा कहेंगे. तो ये थीटा बन रहा. तो आपको इस शक्ल से ये मालूम करना चाहिए कि जहाँ पर थीटा बन रहा उसके मुकाबिल का ज़िला क्या कहलाएगा? मुकाबिला ज़िला. और नीचे जो बेस दिखाई दे रहा आपको कायदा, वो आपको मुत्तसिला ज़िला कहलाएगा. और आपको ये ए सी जो है ये तो आपको मालूम ही है, ये वितर कहलाएगा. तो प्यारे बच्चों, जब आपको वितर, मुकाबिला ज़िला और मुत्तसिला ज़िला मालूम हो गए तो आप आराम से टिग्नोमेट्री की 6 निस्बतों को याद रख सकते. तो पहली निस्बत है यहाँ पर साइन थीटा. थीटा ले लेंगे हम यहाँ पे, यानी सी पर बन रहा ना, साइन सी भी बोल सकते इसको आप, या साइन थीटा भी कह सकते. तो साइन थीटा क्या हो गया? मुकाबिला ज़िला बटे वितर, यानी ए बी बटा ए सी. ये रिवीजन है, ये यादा है, इसलिए मैं एक बार याद दिलाते हुए आपको आगे ले जा रही हूँ. इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे कॉस सी. कॉस सी क्या है हमारा? मुत्तसिला ज़िला बटे वितर, यानी बी सी बटे ए सी. इसी तरीके से टैन सी क्या है? मुकाबिला ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला, यानी ए बी बटा बी सी. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. जब आप 3 टिग्नोमेट्री की निस्बतों को अच्छी तरीके से याद रख लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है बाकी के 3 टिग्नोमेट्री के फंक्शनों को, निस्बतों को आराम से याद रख सकते हैं. वो कैसा? क्योंकि जो 4th निस्बत है कोसेक सी, ये कोसेक सी जो है किसका मखलूब है? साइन सी का. वेरी गुड. और ये सेक सी किसका मखलूब है? कॉस सी का. वेरी गुड. और फिर जो कॉट सी दिखाई दे रहा वो किसका मखलूब है?
टैन का। तो इस तरीके से कोसेक अगर इसका मखलूब है तो कोसेक क्या हो गया इसके मखलूब के हिसाब से वितर बटा मुकाबिला जिला, यानी AC बटा AB। और सेक सी किसका मखलूब है कॉस सी का, तो इन क्या हो गया AC बटा BC सेक सी। लास्ट कॉट सी किसका मखलूब है बोली मैं अभी आपको टैन सी का। तो टैन सी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मखलूब लिए तो यहाँ मुकाबिला जिला मुतसिला जिला है, और यहाँ पर क्या होता कॉट सी में मुतसिला मुकाबिला जिला बटे मुतसिला जिला, यानी BC बटा AB। तो इस तरीके से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें हैं। पहली निस्बत है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। आपको ये निस्बतें जो है ऑर्डर में ही याद रखना है, क्योंकि 4th नंबर का जो निस्बत है फर्स्ट वाले का मखलूब है, 5th वाली जो निस्बत है वो सेकेंड वाले का मखलूब है, 6th वाली जो मखलूब है वो 3rd वाले की मखलूब है। तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री के 6 निस्बतों का यादा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे सेकेंड लेसन जब मेरा था ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ का जो सेकेंड पार्ट ली मैं आपको, उसमें जो है ना हम यहाँ पे एक जदवल याद करे थे, और ये जदवल कैसा आया हम वो लेसन में डिटेल में देखे, तफसील से देख चुके हम, लेकिन यहाँ पे मैं यादे के तौर पर सिर्फ जदवल को आपके सामने लाना चाह रही हूँ। क्या है देखिए जदवल, वो यहाँ पे मखसूस जाविये दिखाई दे रहे हैं आपको, गौर से देखिए आप 0, 30, 45, 60, 90, यानी 0 यानी 0 30 दर्जे, 45 दर्जे, 60 दर्जे और 90 दर्जे। इस तरीके से ये मखसूस जाविया, आपको यहाँ पर 40 दर्जे दिखाई दे रहा, 55 दिखाई दे रहा, नहीं, ये सिर्फ मखसूस जाविये है। तो ये मखसूस जावियों की निस्बत हम किस तरीके से याद रखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा यानी साइन 0 1, साइन 30 1/2, साइन 45 1 जजर 2, साइन 60 जजर 3/2 और साइन 91। अगर आपको ये एक लाइन अच्छी तरीके से याद हो गई तो आप कॉस की लाइन भी याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उल्टा रिवर्स में लिखना है आपको। कॉस 0 1, कॉस 30 जजर 3/2, कॉस 45 1 जजर 2, कॉस 60 दर्जे 1/2 और कॉस 90 दर्जे 0। तो इस तरीके से सेकेंड लाइन भी जदवल की मुकम्मल याद हो गया आपको 2 मिनट में। फर्स्ट लाइन का उल्टा लिखते हुए आपको आना है, तो इस तरीके से ये याद हो जाता। इसी तरीके से आपको टैन याद करना है। आपको मालूम ही है टैन क्या है, टैन को हम एक और अंदाज से लिख सकते हैं, यानी साइन बटे कॉस। तो साइन बटे कॉस बोले तो पहला जदवल की पहली लाइन बटे जदवल की दूसरी लाइन, 0/1, 0/1 बोले तो 0, ये तो आप सभी को मालूम है ना प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से नेक्स्ट 1/2/√3/2, 2 कैंसिल हो तो क्या बचता हमारा 1/3। तो इस तरीके से आप ये पूरा जदवल इस तरीके से याद रख सकते हैं। कोसेक की लाइन को याद रखने के लिए, हाँ कोसेक किसका मखलूब है, कोसेक जो है साइन का मखलूब है, तो साइन का उल्टा, अब ये 0 है, 0/1 है समझिए, तो उल्टा क्या हो गया यहाँ पे 1/0, जो कि मारूफ नहीं है, ये आपको पता है। फिर 1/2 का उल्टा क्या हो गया 2/1, तो यहाँ पे क्या आ गया 2/1, नीचे 1 नहीं लिखे तो भी चलता नसबनुमा में। नेक्स्ट है 1/जजर 2, इसका मखलूब क्या हो गया जजर 2/1। तो इस तरीके से मखलूब को याद रखते हुए आप जदवल आराम से याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, जदवल तो याद हो गया, जदवल के बाद पढ़े थे हम मेरी तीसरी क्लास में तहती जाविये, और चौथी क्लास में पढ़े थे हम के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ तमासिलात। ये दोनों क्लासेस का समअप यहाँ पे है, यानी छोटा सा आपको यहाँ पे बताया जा रहा है मुख्तसर तौर पर पूरी समरी के हिसाब से कि वो क्या है आखिर बोल के। तो तहती जावियों में हम ये पढ़े थे साइन 90 - थीटा कॉस थीटा। तो सबसे पहले आपको ये शक्ल जो है मुसद्दस नुमा दिखाई दे रही। अब ये मुसद्दस नुमा शक्ल में हम 6 ज़िले देख रहे, 6 नुकात देख रहे, वो 6 नुक्तों पर हम 6 ट्रिग्नोमेट्री के निस्बतों को लिखे हैं। कैसे लिखे हैं, एक अलग ही अंदाज है। मैं बोली थी आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ऐसा याद रखने के लिए बोली थी मैं, लेकिन लिखते जब थोड़ा सा यहाँ पे अलग से लिख रूँ मैं। फर्स्ट है यहाँ पे साइन थीटा,
फिर आए यहाँ पे cos थीटा। अब यहाँ tan आना था ना आपके हिसाब से, जो मैं फर्स्ट टाइम बोली थी वो हिसाब से, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसमें एक तरीके के क्या बोल सकते हैं हम, ये ट्रिक है याद रखने के लिए, इसलिए उसके प्लेस को हम चेंज करें, tan के प्लेस को हम चेंज करें। sin के बाद cos, cos के बाद tan, यहाँ tan के प्लेस को, जगह को चेंज करके मैं इस तरफ लिखी हूँ। tan के बाद है नेक्स्ट cosec, cosec के बाद sec है, sec के बाद cot क्या है हमारा, ये प्लेस पे है। क्यों ऐसा लिखे गया, क्यों ऐसा लिखना चाहिए बोले तो जस्ट याद रखने के लिए, ट्रिक के लिए हम ऐसा लिखे। इसको क्यों लिखे अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पे गौर से समाप्त फरमाइए। फर्स्ट है यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा का मखलूब क्या है बोली थी मैं अभी पहली क्लास में आपको, कोसेक थीटा। वेरी गुड। नेक्स्ट कॉस थीटा। कॉस थीटा का मखलूब क्या है आप ही बोलिए यहाँ पे, कॉस थीटा का मखलूब है आपके लिए सेक थीटा। इसीलिए हम इस तरीके से लिखे, ये एरो मार्क भी जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये उसके मखलूबात को जाहिर कर रहे हैं। नेक्स्ट है टैन थीटा। टैन थीटा का मखलूब क्या है यहाँ पे, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मखलूब क्या है, टैन थीटा। सेक थीटा, कोसेक थीटा का मखलूब क्या है, साइन थीटा। सेक थीटा का मखलूब क्या है, कॉस थीटा। तो ये हुए मखलूबात। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे तहती जावियों के तहत साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये इसको हम तहती जाविये कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, तहती जावियों के लिए हमको इस तरीके से, आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कि ये सेक थीटा का मखलूब कोसेक है, बल्कि मखलूब नहीं बोल रही मैं आपको, तहती जावियों के तहत सेक 90 माइनस थीटा क्या होता, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता, सेक थीटा। कंफ्यूज मत करिए आप, मखलूबात अलग है और तहती जाविये अलग है। मखलूबात में साइन का मखलूब कोसेक, लेकिन तहती जावियों में कोसेक का ये क्या हो जाता, चेंज होके 90 माइनस थीटा लगाने से क्या होता उन बदल के, वेरी गुड, सेक थीटा। यस वेरी गुड, सेक थीटा। इस तरीके से, इसी तरीके से टैन का तहती जाविया क्या है, कॉट थीटा, कॉट का तहती जाविया क्या है, टैन थीटा। तो वेरी गुड, आपको ये याद हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद मेरी चौथी क्लास में ये देखे थे हम ट्रिग्नोमेट्री के तमासिलात। तो ट्रिग्नोमेट्री के तमासिलात में 3 मेन फॉर्मूले देखे हम, 3 मेन जाब्ते देखे हम। क्या है वो 3 मेन जाब्ते? फर्स्ट, इसको स्क्वायर लगा लीजिए आप लोग अपने दिमाग में, स्क्वायर यानी मुरब्बा, साइन स्क्वायर, साइन की दूसरी थीटा, उसको और एक कैसा पढ़ सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन की दूसरी थीटा प्लस कॉस की दूसरी थीटा मसावी होता है 1। ये आपका पहला तमासिल था, पहला फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्रिक तारुफ जो लेसन हम पढ़ रहे, उसमें जो पहला फॉर्मूला है वो यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए आप ये एरो मार्क, यहाँ से इसको कॉस को लेते हुए कहाँ पे आ रहा आपके पास, यहाँ पे 1 पे आ रहा। वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से दूसरा तमासिल क्या है, आप एरो मार्क देख के भी पहचान सकते हैं, आप मेरी लास्ट क्लास में भी ये देख चुके, बोर्ड पे अभी भी आप देख के बोल सकते हैं क्या है दूसरा तमासिल, क्या है दूसरा फॉर्मूला, दूसरा ज़ाब्ता क्या है हमारे पास यहाँ पे। हाँ वेरी गुड, बोलिए आप लोग, करेक्ट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मसावी है कोसेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, एरो मार्क देख के आप आराम से बोल सकते हैं। 1 को किसके पास ले जाना है, हमको कॉट के पास है। जब एरो मार्क आ रहा हूँ इज इक्वल टू आपको लगाना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा जाब्ता हुआ। तीसरा जाब्ता क्या है, बोर्ड पे आप एरो मार्क देख के आप में से और दूसरे बच्चे भी बोल सकते हैं, क्या है बताइए आप। यस वेरी गुड, करेक्ट, माशाल्लाह। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये है आपके 3 तमासिल। तीनों तमासिल से हम ज़ेली ज़वाबित भी निकाल सकते हैं, जो हमको सवाल जब हम हल करते हैं ना उस वक्त हमको ये बहुत काम आएंगे। फिर से एक बार रिवाइज करा रही हूँ मैं तमासिलात को। फर्स्ट वन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वन है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
तो ये रही मेरी चौथी क्लास का रिवीजन यानी इयादा। तो आज तक के अब तक के हम इस लेसन में क्या देखे बोले तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 निस्बतें, फिर जदवल को किस तरीके से याद रखा जा सकता है, फिर ये शक्ल के साथ तहती ज़ाविये और तमासिलात और मखलूबात देख चुके हम यहाँ पे। तो एक शक्ल से आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर याद हो जाता। पूरा अगर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर एक नज़र में देखना है आपको तो ये शक्ल आप याद कर लीजिए। आपको मखलूबात भी मिलेंगे, इसमें तहती ज़ाविये मिलेंगे और तमासिलात, 3 चीज़ें आपको मिलेंगे। जदवल आपको यहाँ नहीं मिलेगा, जदवल के लिए आपको खुद उसको याद करना होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे, अब ये तीनों जो भी हम पढ़े अब तक, तीनों का जो इयादा हुआ, 4 क्लासेस का इयादा हुआ, यहाँ पे 3 चीज़ें हम बहुत ही गौर से देख चुके हैं, अभी जो गिनाई थी मैं आपको। तो उसके बेसिस पे उसको हम बेस बनाते हुए हम आज है ना सवालात हल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के हम सवालात हल करेंगे। वो भी कैसे सवालात? आपको एग्जाम में पूछे गए सवालात। यानी देखिए आप यहाँ पे मार्च 2019 में 2 मार्क के लिए पूछा था ये क्वेश्चन। आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री के इसमें से 2 मार्क के लिए भी पूछता क्वेश्चन और 4 मार्क के लिए भी पूछता, फिर 1 मार्क के लिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता। तो यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको, गौर से देखिए। अगर साइन थीटा मसावी है 12/13 और थीटा एक ज़ाविया हादा है तो कॉस थीटा और टैन थीटा की कदर मालूम कीजिए। यानी एक चीज आपको दिया साइन थीटा, मालूम करना है आपको 2 चीजें। कौन सी हैं वो दोनों चीजें? कॉस थीटा और टैन थीटा। तो अब आपको जो दिया गया है उसको इस्तेमाल करते हुए ये जो 2 पूछा जा रहा है उसको हम मालूम करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से उसके वैल्यू आ सकती है। तो सबसे पहले ये मार्च 2019 के क्वेश्चन में जो दिया गया है वो हम जवाब में लिखेंगे। जो ग्रीन आ रहा ना आपको स्लाइड में यहाँ पे, तो वो क्या है आपका जवाब शुरू हो रहा। क्या दिया गया है सवाल में? साइन थीटा मसावी है 12/13 बोल के आपको सवाल में दिया गया है। अब वो 12/13 लेके हम सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस डालना है। बी पर ज़ाविया खायमा बन रहा है, यहाँ पे ऐसी शक्ल डाले हम। उसके बाद सी पर थीटा बन रहा। उसके बाद हम यहाँ फिर से क्वेश्चन में गौर करेंगे। मैं आपको इससे पहले की क्लास में भी बोली कि क्वेश्चन को 2 से 3 मरतबा पढ़ना, उसके बाद ही आपको समझ में आता कि ट्रिग्नोमेट्री के तारुफ में कौन सी साइड हेडिंग से है ये जो सवाल दिया गया है। क्या ट्रिग्नोमेट्री के निस्बतों का है सिर्फ? क्या ट्रिग्नोमेट्री में मखसूस ज़ाविया पढ़े हम उसका है? क्या ट्रिग्नोमेट्री के तारुफ में हम तहती ज़ाविया पढ़े उसका है? क्या ट्रिग्नोमेट्री के तारुफ में हम तमासिलात पढ़े उसका है? तो ये कब जज कर सकते हैं आप, कब इसके साथ इंसाफ कर सकते हैं सवाल के साथ, कब पहचान सकते हैं आप? जब आपको सवाल समझ में आएगा। कब समझ में आएगा सवाल? कम से कम आप 2 से 3 मरतबा आपको सवाल पढ़ना होगा। तो चलिए, जब हम सवाल पढ़ लिए, ये दिया गया है और ये 2 चीज़ें आपको मालूम करना है। 2 मार्क के लिए है, हम आपको पटापट करना है। टाइम देख के 2 मार्क के लिए कितना टाइम लगता है उसके अंदर आपको हल करना है। सबसे पहले हम कायमत ज़ाविया मुसल्लस डाल दिए। साइन थीटा में जो दिया गया है 12/13, हम यहाँ पर वो वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्सिट्यूट करना है, यानी लगा देना है कि 12 का आना और 13 का आना। आप अंदाजे से तो नहीं डालते 12 इधर 13 इधर, क्यों नहीं डालते अंदाजे से? क्योंकि आपको मालूम है साइन थीटा की निस्बत क्या है। अभी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको याद करे ना, क्या है साइन थीटा की निस्बत? मुकाबिला जिला बटे वितर। वेरी गुड, मुकाबिला जिला बटे वितर। तो मुकाबिला जिला ऊपर है, वितर नीचे है, वो हिसाब से 12 जो है मुकाबिला जिला पे आएगा और वितर पर क्या आएगा यहाँ पे? 13। वेरी गुड। तो 12 और 13 को हम इस तरीके से यहाँ पर लगा दिए, सब्सिट्यूट करें या डाले बोल सकते हैं आप। देखिए आप गौर से, 13 को इधर डाली क्या मैं? 12 को इधर डाली क्या मैं? नहीं डाली ना। क्यों नहीं डाली? क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा की कीमत क्या है? 12/13 है। 12 मुकाबिला जिला होगा
और 13 मुत्तसिला ज़िला होगा। तो इस तरीके से वो डालने के बाद अब आपको किसकी कीमत चाहिए, यहाँ पे BC की कीमत यानी मुत्तसिला ज़िला की कीमत क्या है वो आपको चाहिए था। तो वो कैसा मालूम करेंगे आप मुत्तसिला ज़िला की कीमत? मेरे पिछले क्लासेस में भी आप देखें, जब कभी भी हम एक ज़िले की कीमत या वैल्यू मालूम करना है तो हम सीधा फिसागोरस के मसले के तहत जा सकते हैं यहाँ पे। तो आपको मालूम है फिसागोरस का मसला क्या बोलता? वितर्पर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। वेरी गुड। तो इस तरीके से वितर्पर का मुरब्बा AC का मुरब्बा मसावी है बाकी दो ज़िले AB का मुरब्बा प्लस BC का मुरब्बा। तो अब देखिए AC की वैल्यू क्या है, डाल दीजिए। AC की वैल्यू 13 है, 13 का मुरब्बा मसावी है AB की वैल्यू 12 है, 12 का मुरब्बा जमा BC का मुरब्बा एज इट इज़, क्योंकि हमको BC की कीमत नहीं मालूम, वही तो हम मालूम करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको मालूम है 13 का मुरब्बा 169। वेरी गुड। और मसावी का मसावी एज इट इज़। 12 क्या है? 12 का मुरब्बा आप में से कोई बोल सकते हैं? 121 नहीं। वेरी गुड। 144। तो 12 का मुरब्बा 144 जमा B स्क्वायर का B स्क्वायर। इस तरीके से हम एक के नीचे एक स्टेप सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी लेते गए तो आपको खुद पता चलता है कि किस तरीके से मुख्तसर करना है। आदात को एक तरफ ले लेंगे हम यहाँ पे 169 एज इट इज़। 144 को लेफ्ट में ले लिए तो उसकी अलामत बदल जाती है, ये तो आपको मालूम है। यहाँ मुस्बत था उन, यहाँ पे आके मनफी हो गया। मसावी का मसावी BC स्क्वायर का BC स्क्वायर। अब आप ही निकालिए 169 में से 144 को माइनस करें, निकालें, मनफी करें तो क्या आएगा जवाब? हाँ 25। वेरी गुड 25 यहाँ पे। तो BC स्क्वायर एज इट इज। अब हमको ये स्क्वायर भी नहीं होना है, खाली BC की वैल्यू मालूम करना है। तो ये स्क्वायर निकाले तो क्या लगता सामने वाले को? जज़र लगता। ये बेसिक चीज़ें आप 8, 9 से सीखते हुए आ रहे हैं। तो ये जो है आपका जज़र लगा दिए हम, और आपको मालूम है जज़र लगाने के बाद 25 का जज़रुल मुरब्बा क्या है? हाँ 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 है। शाबाश। 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 है। 36 का बोलिए फिर थोड़ा याद दिलाने के लिए। 36 का 6। वेरी गुड। 49 का 7। वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए आपको याद हो गए मुरब्बे, जज़रुल मुरब्बे याद हो गए यहाँ पे। तो 49 का जज़रुल मुरब्बा 7, 36 का जज़रुल मुरब्बा 6, 81 का जज़रुल मुरब्बा 9। तो इस तरीके से 25 का जज़रुल मुरब्बा हो गया यहाँ पे 5। तो 5 इकाइयाँ बोल के हमको BC की कीमत मालूम हुई। अब ये ले जाके कीमत हम BC की जगह रख सकते या दिमाग में बिठा लिए। तो अब हमको आना है अपने असली मकसद के पास कि कॉस थीटा क्या है और टैन थीटा क्या है मालूम करना है। तो कॉस थीटा है आपका BC बटे AC हो गया आप। तो BC क्या है हमारे पास 5, अभी जो वैल्यू आई बटे का बटे, और क्या है AC क्या है हमारे पास यहाँ पे 13 है। तो ये कॉस थीटा का वैल्यू मालूम होगा। इसी तरीके से टैन थीटा भी आपको मालूम है मुत्तसिला ज़िला बटे मुकाबिला ज़िला। तो यहाँ पे टैन थीटा मालूम करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे BC 12 बटे 5 यानी मुकाबिला ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला 12 बटे 5। इस तरीके से हम अपने सवाल का मकसद पूरा कर लिए, यानी कॉस थीटा भी मालूम करें और टैन थीटा भी मालूम करें। तो ये सवाल इतना ऐसा कंप्लीट करने से आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। और एक यहाँ पे छोटा सा मैं आपको आइडिया देना चाह रही हूँ। वो क्या आइडिया है बोले तो, जब भी 12 और 13 आता, जब कभी भी 12 और 13 आता, उसका साथी कौन रहता? हमेशा 5 रहता। ये भी आप याद रख सकते हैं। इसको हम कहेंगे फिसागोरस के तसल्लिसात। अगर आप ये याद रख लिए तो ये करने की ज़रूरत है आपको। ये करने के बजाय आपको ये करते बैठे तो आपका टाइम चले जाता। तो शॉर्टकट में आप याद रख लिए 5 इसका वैल्यू है बल्कि दिमाग में आपको आ गया तो फ़ौरन कॉस थीटा और टैन थीटा क्या है आप मालूम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगर क्या बता रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोसेक थीटा मसावी है 12 बटे 13 हो तो कॉस थीटा की कदर मालूम करो। ये कौन सा क्वेश्चन है? देखिए वो मार्च 2019 का था, 2 मार्क का। ये जून का यानी फेल हो जाते ना, जून में जब एग्जाम लिखते बच्चे, उनके क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था कि जून 2019 में 2 मार्क का चाहिए। ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से आपको हल करना है। यहाँ पे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा जाएगा। फर्स्ट आप पढ़ने के बाद समझ के आप शक्ल डालेंगे,
डालने के बाद यहाँ पे देखिए कोसेक दिया गया है हमारे को। तो कोसेक किसका है, निस्बत क्या है कोसेक की, वो निस्बत को याद करते हुए हम जो है ना यहाँ पर वैल्यूज बिठाएंगे। 12 और 13 को अपने अंदाजे से नहीं बिठाना है, 12 को एक जगह, 13 दिल में जैसा नहीं बिठाना। दिल में जैसा बिठाए तो आंसर रॉन्ग हो जाता है आपका। तो किस तरीके से याद रख के बिठाएंगे हम, कोसेक की निस्बत को याद रखेंगे। कोसेक किसकी निस्बत है, AC बटा AB, यानी वितर बटे मुकाबिला जिला, यानी इन साइन का मखलूब है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोसेक 13 बटे 12 को 13 यहाँ करें, 12 को यहाँ बिठाए। फिर ऐसे सेम अभी जो सवाल हम करें, क्या करें, फिथागोरस का मसला लिए। जब तक हम BC का वैल्यू मालूम नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम फिथागोरस का मसला डाले और शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी मैं आपको, 12 और 13 का साथी कौन रहेगा, 5। बिल्कुल सही जवाब, कौन रहेगा 12 और 13 का साथी, 5। अगर आपको याद हो गया 5 आप यहाँ पे जहन में बिठा के क्या पूछा हमारे को, कॉस थीटा की कदर एक ही पूछा, सिर्फ कॉस थीटा एक ही पूछा, उसकी एक ही कदर हमको यहाँ पे मालूम करना है। क्या है कॉस थीटा की कदर यहाँ पे हमारे पास, कॉस थीटा किसकी निस्बत है पहले वो याद रखना हम, मुकाबिला जिला बटे वितर। मुकाबिला जिला क्या है, BC, वितर क्या है, AC। BC का कितना है वैल्यू, अभी हम रफ में जो करें फिथागोरस के मसले के तहत 5 इकाइयाँ, वो 5 इकाइयाँ यहाँ रखते हुए BC बटा AC का अगर हम वैल्यू डालें तो हमारा जवाब होगा 5 बटे 13। तो इस तरीके से 2 नंबर के लिए है ये, अच्छी तरीके से समझकर आप ये वैल्यू, ये जो 13 बटे 12 जो दिया, अगर वो आप समझकर सही तरीके से यहाँ पे बिठाए तो आपका जवाब भी सही आता। इसको याद रख लीजिए आप, ये 3 दोस्त 12, 13, 5 और 13 कहाँ बैठना, वितर पर ही बैठना। क्यों, क्योंकि 12 और 5 में बड़ा आदत कौन है यहाँ पे, 12, 5, 13 में बड़ा आदत कौन है, 13 है। तो 13 हमेशा वितर पर, क्योंकि वितर हमेशा बड़ा जिला होता है। क़यामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर जो है बड़ा जिला होता है, इसलिए उसकी कीमत भी बढ़कर ही रहनी चाहिए। इसी तरीके से और एक फिथागोरस के तसल्लीसात में थोड़ा सा आपको बताते चलो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। 7 है, 24 है और 25 है, तो आप 25 को कहाँ बिठाएंगे, वेरी गुड, 25 को आप वितर पर ही बिठाएंगे। 24 और 7 को आप कहीं भी बिठा सकते हैं, यहाँ 24 यहाँ 7 या यहाँ 24 यहाँ 7 भी आप बिठा सकते। ओके, एक इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं ये सवाल में क्या बताया जा रहा है हमारे पास यहाँ पे, साबित कीजिए कि tan A ज़रब sin A प्लस cos A इज इक्वल टू sec A। ये भी है जून 2019 के 2 मार्क का क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इसको हम, देखिए साबित कीजिए के बोला, तो इससे पहले की क्लास अगर आप मेरे गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि जब भी साबित कीजिए के पूछता ना तो सबसे पहले हम LHS लेना। LHS क्या है हमारा यहाँ पे, tan A ज़रब sin A जमा cos A, इतना ही LHS है, यहाँ से इतना वो नहीं होता, वो लाना है जवाब हमारे को, याद रखिए आप अच्छी तरीके से। तो देखेंगे हम LHS मसावी है एज इट इज tan A ज़रब sin A प्लस cos A। आपको मखलूबात में जाना है, tan A किसका मखलूब है, कॉट का, और tan A की और एक सूरत क्या है, साइन बटे कॉस। तो साइन A बटे कॉस A बोल के लिखिए हम tan A को, ज़रब साइन A एज इट इज प्लस कॉस A भी एज इट इज, दोनों को एज इट इज लिखते गए हम यहाँ पे। उसके बाद साइन A ज़रब साइन A क्या होता है, x ज़रब x आपको मालूम है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बटे कॉस A प्लस कॉस A एज इट इज। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेना, यानी जुज़ाफ़े खल लेना। क्या है जुज़ाफ़े खल, इसके पास तो नसब नुमा में कुछ भी नहीं है, एक है जैसा, तो एक और कॉस A का जुज़ाफ़े खल क्या होगा, कॉस A होगा। तो कॉस A एज इट इज और साइन स्क्वायर एज इट इज आता है क्योंकि इसका जुज़ाफ़े खल सेम है। यहाँ पे चूंकि एक है इसलिए इससे ज़रब होता, कॉस A ज़रब कॉस A क्या हो गया, कॉस स्क्वायर A। फिर जब भी स्क्वायर आप देखते आप तमासिलात में चले जाना, तमासिलात में स्क्वायर्स रहते हैं हमेशा, तो ये पहला तमासिल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 बटे कॉस A। कहाँ से आई ये स्टेप, बिकॉज बोल के हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A का वैल्यू 1 है, इसलिए हम नसब शुमार कुनिंदे में उसकी कीमत 1 डाले, 1 बाई कॉस A। और आपको मालूम है 1 बाई कॉस A किसका रेसिप्रोकल है, किसका मखलूब है 1 बाई कॉस A, वेरी गुड, सेक A का। जो हमको आंसर आना था वो आंसर हमको यहाँ पर आ गया, सेक A, यानी आपका RHS राइट हैंड साइड आपका
कंप्लीट हो गया। जो दिया था लेफ्ट में उसको लेते हुए साबित करते हुए हम क्या साबित करें लास्ट में, सेक ए। तो इसको साबित करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करें, मखलूबात का इस्तेमाल करें, तमासिलात का इस्तेमाल करें। अब जो ये एलसीएम बोल रहे हैं आप, ये तो बेसिक है, ये तो हम पिछले जमातों में पढ़ चुके हैं। तो मेन चीज़ जो हम यहाँ पे यूज़ करें वो मखलूब और तमासिल, दो चीज़ों का इस्तेमाल करें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर जजर टैन थीटा मसाविये 1 और थीटा एक जाविया हादा है तो साइन 3 थीटा जमा कॉस 2 थीटा मालूम करना है। तो देखेंगे ये मार्च 2019 का सवाल है, किस तरीके से माना। जजर 3 टैन थीटा मसावी एक एज इट इज लिखे हम जो क्वेश्चन में दिया गया था। थीटा मसावी है जजर 1 बटा जजर 3, यहाँ पे जजर 3 आना था, मिसप्लेस हो गया है। जजर से पहले यहाँ पे जजर 3 आके टैन थीटा आना था, 3 मिसप्लेस है वहाँ पे। तो टैन थीटा मसावी है 1 बटा जजर 3। तो टैन थीटा के जदवल में जाइए आप, थीटा कब 1 बटा 3 होता, जदवल में अगर हम गए तो वेरी गुड 30 डिग्री पर, तो वो 30 दर्जे हम डाल दिए। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 30 दर्जे। तो वो 30 दर्जे लेके हम यहाँ पे हल करेंगे। साइन 3 थीटा जमा कॉस थीटा एज इट इज, साइन 3 एज इट इज, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री प्लस कॉस एज इट इज 2 एज इट इज, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। दोनों को ज़रब कीजिए, 30 ज़रब 3 90, 30 ज़रब 2 60, साइन 90 इज 1 और कॉस 60 भी 1 बटा 2। जदवल में जाना है आपको, जदवल से ये वैल्यू लाके यहाँ पर सब्सिट्यूट करना है। तो यहाँ पे दो दफे खल हो गया 2, 2 एकन 2 जमा 1, 2 में 1 जमा करो 3, 3 बटे 2। यहाँ पे साबित करना नहीं है आपको, कदर मालूम करना है। कुछ भी आ सकती है आपकी वैल्यू, मनफी सकती, तो आपका जवाब हो गया यहाँ पे 3 बटे 2। ये भी 2 मार्क के लिए था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, ये साबित करो बोल के बोल रहा। तो किस तरीके से साबित करेंगे हम, फर्स्ट कॉस 70 प्लस बाई साइन 20 प्लस कॉस 55 दर्जे कोसेक 35 दर्जे बटे टैन 5 दर्जे, टैन 25 दर्जे, टैन 65 दर्जे और टैन 85 दर्जे। सबसे पहले एलएचएस लेंगे। एलएचएस में हम कॉस 70 को एज इट इज रखेंगे, साइन 20 को कैसा लिखेंगे देखिए, साइन 90 माइनस 70। आपको मालूम है ना 90 में से 70 निकाले तो 20 चाहता है कि नहीं, ये तो बेसिक है, आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए। तो 90 माइनस 70 इज 20, 20 को हम ऐसा लिखे 90 माइनस 70, कॉस 55 एज इट इज। सेक को चेंज कर रहे हैं हम 90 माइनस। अब आप बोलेंगे टीचर आप एक को रख रहे हैं, एक को चेंज कर, ऐसा क्यों? आप मेरी पिछली क्लास देखिए, वहाँ पे मैं 2 भी बताई थी। आप चाहे तो छोटे जाविये को चेंज कर सकते हैं या आप चाहे तो बड़े जाविये को। जब बड़े जाविये को चेंज कर रहे तो छोटे जावियों को एज इट इज रखना, जब छोटे जाविये को चेंज कर रहे तो बड़े जाविये को एज इट इज रखना। अब ये बड़ा जाविया 55 है, छोटा 35 है, छोटे को चेंज करी मैं, तो यहाँ पे भी जो छोटा है सबको चेंज करते हुए गए, बड़ों को एज इट इज रखे। कॉस 70 एज इट इज, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 70, यह है जवाब 33 जावियों में। नेक्स्ट है कॉस 55 एज इट इज, कोसेक 90 माइनस 55 सेक 55, यहाँ पे टैन 90 माइनस 85 कॉट 85, टैन 90 माइनस 65 कॉट 65, टैन 65 और टैन 85 एज इट इज। बड़े जाविये थे ना, हम चेंज नहीं करें। उसके बाद सेम कॉस 55 ज़रब 1 बटा कॉस 55, दोनों कैंसिल होके 1 आया जवाब। यहाँ पर कॉट का मखलूब लिए 1 बटा टैन 1 बटा टैन, 65 के साथ 65 कैंसिल, 85 के साथ 85 कैंसिल, पूरा कैंसिल होके 1 बचा, 1 + 1 = 2। ये हो गया आपका RHS। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा था। आपको मालूम है मास में स्टेप्स को मार्क्स मिलते बोलकर, तो एग्जाम में जो है इस तरीके के स्टेप्स आएंगे, तो इतने स्टेप्स को आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। है ये 2 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन आपको मार्क्स के साथ बताने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन दी सो हूँ। क्या है क्वेश्चन में, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। साबित कीजिए कि 1 जमा कॉस थीटा बटे 1 मनफी कॉस थीटा मसावी है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एलएचएस लेंगे क्योंकि साबित कीजिए बोल रहा। एलएचएस में सेम एज इट इज ये मसावी है, इसका हम क्या करना है यहाँ पे मखलूब लेने, मखलूब बोल सकते नसब नुमा को माखुल बनाना है। क्या करना है हमको यहाँ पे, जो नसब नुमा है उसको माखुल यानी अलामत को चेंज करके ज़रब देना, नसब नुमा में भी और शुमार कुनिंदा में भी। तो x ज़रब x स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आपको मालूम है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, हाँ वेरी गुड,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर बतो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप इधर चले जाइए तमासीलात में साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा के बाद इसको होल बोल के भी लिख ले सकते हैं हम, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर बोल के भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद 1 बटा साइन और कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख के ए जमा बी होल स्क्वायर का जाब्ता आपको याद रहना चाहिए, ए की दूसरी जमा बी की दूसरी जमा 2ab। तो उसका मुख्तसर सा आंसर आता है यहाँ पे लास्ट में करने के पर 1 बटा साइन का कोसेक, कॉस और साइन का कॉट, तो इस तरीके से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये आंसर आ गया, RHS आपका आ गया। तो आपको याद होगा ये स्टेप करे हाफ मार्क, क्या करे फर्स्ट स्टेप में हम नसब नुमा को माखुल बनाए, सेकेंड स्टेप में क्या करे नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब करे, शुमार कुनिंदे को शुमार, आधा मार्क्स मिल गया। नेक्स्ट में क्या करें हम तमासिलात का इस्तेमाल करें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से इसको मुख्तसर करने पर हमारे को आ गया RHS कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से पूरा आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप कितने मार्क्स का रहता ये भी आपको यहाँ पे मालूम हो गया। तो इसी के साथ आज की ये क्लास ख़त्म होंगी। फिर से मैं बोलूँगी इफ़त अज़रा आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल अरब मोहल्ला रायचूर की तरफ से कि बहुत बहुत आपका शुक्रिया, मेरी क्लास अटेंड करें, बार बार आप एक क्लास देखिए, पॉइंट नोट कीजिए, नोट्स बनाइए। लॉकडाउन रहा तो इंशाल्लाह आपको ये बार बार देखकर लेसन अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अनुदिನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ